मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों आज 1 जून है। शाम 5 बजे तक 57 सीटों के अंतिम चरण का चुनाव संपन्न हो गया। इन 57 सीटों पर कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ है। चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। 57 सीटों में कम से कम 45 सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने रखा है। अगर ये 45 सीटें मिल जाती हैं तो ये मान कर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी 370 के आसपास और एनडीए 400 पार। योगी ने एक नारा दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, जो मोदी के बाद सबसे बड़े स्टार प्रचारक साबित हुए इस 18वीं लोकसभा के चुनाव में। पहले चरण से लेकर के अंतिम चरण तक, 7वें चरण तक उन्होंने एक नारा दिया, 80 बनेगा आधार, एनडीए 400 पार, फिर मोदी सरकार। और यह नारा एक प्रकार से जनता का नारा हो गया। यानी सबसे ज़्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर रहा योगी का, मोदी का, शाह का, राजनाथ का और नड्डा का। पांचों जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, सबने उत्तर प्रदेश पर सबसे ज़्यादा फोकस किया और इनमें भी सबसे ज़्यादा फोकस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आज मैं योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार पर ही फोकस करूंगा। बीच बीच में वीडियो चलता रहेगा और आप देखते रहिएगा और मैं ब्यौरा बताता जाऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में 204 के आसपास रैलियां, रोड शो, कार्यक्रम, प्रबुद्ध सम्मेलन आदि किए, कार्यकर्ता बैठकें की। 204 मोदी के हिस्से में 206 आई और मोदी ने पूरे देश पर फोकस किया। योगी ने 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योगी जी का कार्यक्रम लगा था, उन्होंने किया। उसके अलावा अपना संपूर्ण समय उत्तर प्रदेश को दिया। इसलिए उन्होंने फिर कहा ना कि 80 बनेगा आधार, एनडीए 400 पार, फिर मोदी सरकार। और यह वास्तव में जनता का नारा बन गया। अब मैं योगी के चुनाव प्रचार पर फोकस करता हूं। मार्च 17 में उन्होंने पहला प्रबुद्ध सम्मेलन किया था और तब से शुरू किया और 30 मई तक लगातार बिना थके, बिना हारे, बिना विश्राम लिए योगी जी ने भारत सहित उत्तर प्रदेश पर अपना प्रचार केंद्रित किया। अब मैं थोड़ा सा ब्यौरा देता हूं। 44 जनसभाएं, रोड शो उन्होंने यूपी के बाहर किया। उसका ब्यौरा जो हमको उपलब्ध हो पाया है वो इस तरह से, इन्होंने पंजाब में 2 जनसभा, जम्मू कश्मीर में 1 जनसभा, हिमाचल में 2, हरियाणा में 2, राजस्थान में 2 रोड शो और 4 जनसभा, मध्य प्रदेश में 1 जनसभा, महाराष्ट्र में 9 जनसभा, चंडीगढ़ में 1, उत्तराखंड में 4, उड़ीसा में 2, दिल्ली में 1, बिहार में 9, बंगाल में 3 और छत्तीसगढ़ में 3। सबसे ज़्यादा फोकस योगी जी से कराया गया वो बिहार और महाराष्ट्र। यानी बिहार और महाराष्ट्र एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार प्रश्न प्रदेश, क्योंकि नीतीश कुमार जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी खेमे में आए तो वो तकनीकी रूप से आए, उनके विधायकों का समर्थन मिला, सांसदों का समर्थन मिला, लेकिन इस बार जब आए तो अपनी साख जो है वो गंवा करके आए।
इसलिए योगी और मोदी दोनों ने बिहार में सर्वाधिक जनसभाएं की उत्तर प्रदेश के बाद, और योगी की वहाँ 9 जनसभाएं हुई, यानी लगभग हर मंडल में उनकी सभा हुई वहाँ पर। और महाराष्ट्र भी प्रश्न प्रदेश, इसलिए कि इस बार शिवसेना दो फाड़, उसका एक हिस्सा शिंदे वाला बीजेपी के साथ, शरद पवार की एनसीपी दो फाड़, उसका एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास। इस बार ये तय होना है कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की है या शिंदे की है, और ये भी तय होना है कि असली एनसीपी शरद पवार की है या अजित पवार की है। इसलिए योगी ने भी 9 जनसभाएं की वहाँ पर, और मोदी ने भी सर्वाधिक वहाँ पर ध्यान दिया। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा ध्यान जो है अमित शाह और प्रधानमंत्री का रहा, और 3 जनसभाएं योगी ने भी की वहाँ पर। इसके अलावा योगी जी के पास जो भी समय बचा, इन 44 जनसभाओं के अलावा शेष जनसभाएं उन्होंने उत्तर प्रदेश में की। और सबसे बड़ी बात, जब भी प्रधानमंत्री यहाँ रहे, 30 जनसभाएं जो है मोदी की यहाँ पर हुई हैं उत्तर प्रदेश में, और हर जनसभा में योगी जी की सक्रिय उपस्थिति रही और उन्होंने उसमें भाषण दी। इसके अलावा अकेले पूरे उत्तर प्रदेश में को उन्होंने छान मारा, मेहनत की, और हर लोकसभा में कम से कम 2 बार, कम से कम औसतन 2 बार योगी जी ने जनसभा की। मोदी जी की जनसभा के अलावा विशेष रूप से अयोध्या, वाराणसी और मथुरा पर उनका फोकस रहा है। उन्होंने कहा भी कि अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर यानी बाबा महादेव, और अब ब्रजधाम की बारी यानी कृष्ण जन्मभूमि की बारी। याद रखना, ये समाजवादी पार्टी तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि अयोध्या और काशी के बाद अब हम मथुरा की तरफ ही जा रहे हैं। योगी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, मोदी की तरह, शाह की तरह कुछ छिपाते नहीं हैं। योगी, मोदी, शाह, नड्डा, राजनाथ, सबको मालूम है कि यूपी की 80 सीटों पर अधिसंख्य सीटें जीतना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें छूने का मौका मिले और एनडीए को 400 पार। इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस रहा योगी का, विशेष रूप से मोदी का, क्योंकि योगी की प्रतिष्ठा दांव पर है। 7 वर्ष हो गए हैं उनको शासन करते हुए। जैसा अपनी सभा में कहा भी था एक बार मोदी जी ने कि 19 में तो केवल 2 साल हुए थे, अब तो 7 साल हो गए हैं। योगी जी जानते हैं कि कैसे गुंडों की गर्मी उतारी जाती है। योगी जी जानते हैं कैसे और कहाँ बुलडोज़र चलाया जाता है। और हमारे योगी जी के शासन में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 24 में दोनों रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। और योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को योगी सेंट्रिक कर दिया, माने योगी केंद्रित कर दिया। और अखिलेश यादव हों चाहे राहुल गांधी हों, मोदी के अलावा अगर सबसे ज़्यादा आलोचना की तो योगी की, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पर असल डबल इंजन सरकार है।
यानी केंद्र से जो भी आता है सब 100% जनता के बीच जाता है। 6 एक्सप्रेस हाईवे यहाँ पर योगी जी ने 7 साल में बनाया, पूरे देश में सबसे ज़्यादा, और कानून व्यवस्था में तो योगी जी का कोई सानी नहीं। अतीक अहमद हो, मुख्तार हो, आजम खां हो, सबको योगी जी ने जमींदोज कर दिया। अभी आजम खां को 14 साल की सज़ा हुई। अतीक अहमद के बारे में मालूम है, उसने जो कब्जा किया हुआ था उस ज़मीन को सरकार ने मुक्त कराकर वहाँ पर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में गरीबों के लिए आवास बनवाया। मुख्तार अंसारी के बारे में आपको मालूम ही है, मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से बांदा जेल मौत ही, पंजाब से उसको सुप्रीम कोर्ट में लड़ करके मंगवाया था योगी जी ने। और अभी अफजाल अंसारी को सज़ा होनी है, 3 तारीख को उसकी अंतिम सुनवाई है और मोस्ट प्रोबेबली उसको सज़ा होगी ही। यानी न सिर्फ माफिया को मिट्टी में मिलाया बल्कि माफिया के परिवार को भी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मिट्टी में मिला दिया और उनकी सारी अवैध संपत्तियों को अधिग्रहित करके गरीबों के हवाले करने की योजना है। कुछ को उन्होंने कर दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। आप देख रहे होंगे ये माफियाओं के सरपरस्त हैं, अपराधियों को गले का हार बनाते हैं। कोई भी माफिया हो, खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, ये सभी माफिया समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और बहनों और भाइयों, इनके समय में दंगे होते थे। याद करिए इसी भाटपार में कैसे दंगा करके निर्दोष हिंदुओं को बंद कर दिया था। हिंदुओं की झोपड़ियां जलाई गई थी। तब मैं सांसद था, मैं आया था यहां पे, मैंने जेल से छुड़ाने का काम किया था उन लोगों को। हमने कहा ये नहीं होने पाएगा और अगर कोई निर्दोष हिंदुओं को छेड़ेगा तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे, आपने 7 वर्ष में यूपी में कहीं दंगों का नाम सुना है क्या? आज यूपी में दंगा नहीं होता है। नो कर्फ्यू नो दंगा, क्योंकि यूपी में है सब चंगा। उन्होंने उनके 3-4 जो है वाक्य जो है बिल्कुल जो है जनता के दिलों में घर गए। जैसे उन्होंने कहा कि मैं गुंडों को मिट्टी में मिला दूंगा, ये विधानसभा का है और उन्होंने मिट्टी में मिलाया। फिर उन्होंने कहा वाराणसी की जनसभा में खास रूप से, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वहीं बना है, काशी विश्वनाथ मंदिर है जिसको औरंगजेब ने तोड़ करके वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। वहाँ उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आत्मा में औरंगजेब घुस गया है, उसको निकालना है। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। फिर उन्होंने कहा कि सारे के सारे विपक्ष के लोग रामद्रोही हैं। फिर राम नाम सत्य तो उनका बिल्कुल एक प्रकार से जो है जनता का नारा बन गया। यानी योगी जी ने पूरे की पूरे चुनाव को मोदी के बाद योगी सेंट्रिक कर दिया। हालांकि अमित शाह ने बहुत मेहनत की, लेकिन उनके पास जो विविध प्रकार के काम है, संगठन कौशल दिखाने से लेकर के जनसभाओं के आयोजन, सारी पूरी पार्टी का काम एक प्रकार से नड्डा के को सहयोग करते हैं। कुछ वो पार्टी अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, उनको संगठन की ठीक ठाक जानकारी है, अच्छी जानकारी है। योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को मत डाला और कहना न होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है 75 पार। ये निश्चित मानिए कि भारतीय जनता पार्टी 75 पार करने जा रही है, यानी 80 में से 75 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है वह पूरा होगा और उसमें योगी जी का सबसे बड़ा योगदान होगा। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं,
इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।